Hi everyone, welcome to MS Teaching channel. In this video, I'm going to discuss the MCQs of 11th class biology and the chapter is respiration in plants. Our first question is cellular respiration occurs in cytoplasm, mitochondria, both A and B या none of these. तो सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है. ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी. Second question is which is known as energy currency of the cell? ATP, ADP, NADPH या none of these? तो your ATP, adenosine triphosphate, is known as energy currency of the cell. Third question is what is respiratory substrate in floating respiration? Protein, carbohydrates, fats, both B and C. तो right answer is your option D. Carbohydrates and fats. These are the respiratory substrate in floating respiration. Question number 4. In protoplasmic respiration, the respiratory substrates are fats, carbohydrates, proteins या फिर all. तो answer to this question is option C. Proteins are the respiratory substrate in protoplasmic respiration. लेकिन इसमें जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो आउटपुट जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें टॉक्सिक अमोनिया भी फॉर्म्ड होता है. अच्छा, ऊपर में बताना ये रह गया कि जो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है ये है जो कॉमनली हमारे ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेशन होती है, दैट इज़ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ और आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या ऑल ऑफ दीज? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये सारे की सारी चीज़ें बनती हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, इथाइल अल्कोहल भी और लैक्टिक एसिड भी. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स सो दैट देर इज़ नो नेट गैसेस एक्सचेंज, तो उसको क्या बोलते हैं? जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बराबर होता है और कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट, कंपनसेशन पॉइंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस, तो दैट इज़ नोन एज योर कंपनसेशन पॉइंट. ऑप्शन बी इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 7. रेस्पिरेटरी कोशेंट, जिसको RQ भी बोलते हैं शॉर्ट में, इज़ लेस देन यूनिटी इन केस ऑफ स्टार्च, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन. तो जो प्रोटीन्स हैं उनका रेस्पिरेटरी कोशेंट जो होता है दैट इज़ लेस देन यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 8. फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, एक्सक्रीटरी प्रोसेस या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर इज योर ए. फर्मेंटेशन जो है ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है. क्वेश्चन नंबर 9. एट द एंड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, NADH एंड FADH2, ATP या सिट्रिक एसिड? तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी, NADH एंड FADH2. क्वेश्चन नंबर 10. रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ स्प्राउटिंग पोटैटो इज 0, मोर देन 1, 1 या लेस देन 1? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूनिटी होता है, 1 होता है. रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ स्प्राउटिंग पोटैटो इज 1. Question number 11. The last electron acceptor of ETC during oxidative phosphorylation is cytochrome B, cytochrome A3, H2 या carbon dioxide? तो right answer is your option B, cytochrome A3. Question number 12. Before combining with oxaloacetate, pyruvate is changed into एसिटाइल कोएंजाइम में, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या सक्सिनिक एसिड? तो वो चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन नर्व सेल्स, मसल सेल, यूकैरियोटिक सेल्स या ऑल सेल्स? तो राइट आंसर इज डी, सभी सेल्स में ग्लाइकोलिसिस होता है. क्वेश्चन नंबर 14. डो केप्ट ओवरनाइट इन वार्म प्लेस बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोहिजन या फर्मेंटेशन? तो ये होता है फर्मेंटेशन की वजह से. ऑप्शन डी इज़ राइट.
Question number 15. Number of glucose molecules required to produce 38 ATP molecules under anaerobic condition is 2, 4, 19 या 18. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी. 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में. क्वेश्चन नंबर 16. पास्चर इफेक्ट कैन बी स्टडीड इन केस ऑफ नॉस्टॉक, पेनिसिलियम, पिनुलेरिया या सेक्रोमाइसिस. तो राइट आंसर है आपका सेक्रोमाइसिस में. ऑप्शन डी इज राइट. पास्चर इफेक्ट कैन बी स्टडीड इन केस ऑफ सेक्रोमाइसिस. क्वेश्चन नंबर 17. इन ग्लाइकोलिसिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय एटीपी, एनएडी, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एनएडी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है. क्वेश्चन नंबर 18. सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट. तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में सेल रेस्पिरेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 19. Chemiosmotic theory of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is based on membrane potential, accumulation of sodium ion, accumulation of potassium ion या proton gradient. तो right answer is your option D. It is based on proton gradient. Question number 20. In yeast, anaerobic respiration produces carbon dioxide and ethanol, carbon dioxide and water, oxygen and pyruvic acid, oxygen and lactic acid. तो right answer is your option A. In yeast, anaerobic respiration produces carbon dioxide and ethanol. Question number 21. Respiratory quotient of protein is 0.7, 1.0, 0.9 and more than 1. तो right answer is option C. प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है दैट इज 0.9. क्वेश्चन नंबर 22. इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स अकोमुलेट इन आउटर मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स. तो वो अकोमुलेट होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 23. Aerobic respiratory pathway is appropriately called anabolic, catabolic, amphibolic या parabolic. तो इसको बोलते हैं आपका amphibolic. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 24. Cellular respiration first takes place in cytoplasm, endoplasmic reticulum, lysosomes या Golgi body. तो ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में. ऑप्शन ए इज राइट. Question number 25. Which process makes direct use of oxygen? Glycolysis, fermentation, electron transport या Krebs cycle. So that is right answer is option C. Electron transport makes direct use of oxygen. Question number 26. Net gain of ATP molecules per hexose during aerobic respiration is 12, 18, 38 or 30. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी. दैट इज 38. क्वेश्चन नंबर 27. एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड इन विच विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, फोटोरेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी. दैट इज फर्मेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 28. Respiratory quotient for fat tripalmitin is 0.9, 1.0, 1.4 या 0.7. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी. फैट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है दैट इज 0.7. लेस देन यूनिट होता है फैट के लिए भी और प्रोटीन्स के लिए भी. क्वेश्चन नंबर 29. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज anaerobic production of ATP, citric acid production of ATP, production of ATP by chemiosmosis and alcoholic fermentation. The right answer is your option C. Production of ATP by chemiosmosis is oxidative phosphorylation. Question number 30. F0, F1 particles participate in synthesis of dash ATP, ADP, AMP या NADPH. तो right answer is your option A, ATP.
तो ये थे हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के MCQs. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching. थैंक्स फॉर वॉचिंग.